कभी कभी शाम के 5 बज जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं, आज खाएंगे नहीं, आ ही नहीं रहे। और वो आते हैं एवरी डे। तीन गैप हैं, एक है भोग मंडप, एक है नाट्य मंडप और फिर ठाकुर जी का गर्भगृह है। 4 भाग में ऐसे बांटा गया है। भोग मंडप में भोग लगता है, 200 मटके 300 मटके रख दिए जाते हैं। जगन्नाथ पुजारी जो हैं वो स्मरण करेंगे, ए जगन्नाथ स्वामी दृष्टिगोचर हो जाओ। जल रहेगा हाथ में, पात्र में। जब तक जगन्नाथ स्वरूप दिखेगा नहीं पात्र के अंदर, तब तक भोग नहीं माना जाएगा। 12 बजे लगाया गया भोग, 2 बज गए, 3 बज गए, उठेगा नहीं जब तक जगन्नाथ जी नहीं आ गए। और जब आ गए आवाज़ लगाएंगे पंडा जी, उस जल को लेके सभी प्रसाद पर भोग पर फेंका जाएगा। सब भगवान ने खा लिया, तब माना जाएगा भगवान का भोग लगा। कभी कभी शाम के 5 बज जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं, आज खाएंगे नहीं, आ ही नहीं रहे। कोई पंडा नहीं खाएगा, कोई बटेगा नहीं प्रसाद जब तक भगवान नहीं खाएंगे। और वो आते हैं एवरी डे जल पात्र में प्रकट होंगे भगवान, उसी स्वरूप में, जगन्नाथ स्वरूप में। चका नयन, चक्के जैसे नयन है, सर्कुलर आइज है ना, चक्के जैसी, व्हील आइज, ऐसे भगवान है। और जो भोग बनता है 8 मटके लगाए जाते हैं, 4 फिर 3 7 और ऊपर एक 8वां मटका। अग्नि नीचे जल रही है, अगर पकेगा तो पहले फायर के पास वाला जलना चाहिए, पहले ऊपर वाला पकता है, क्योंकि गरम गरम मटका उतारेंगे फिर नीचे दोबारा डालना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी के अलग अलग 50 चूल्हे हैं, उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। केवल वही जो पुश्तैनी परंपरा से पका रहे वही जा सकते हैं, दर्शन करने भी नहीं जा सकते। ब्राह्मण हो, कोई भी हो, राजा हो, कोई भी हो, कोई नहीं जा सकता। पानी डालने वाला भी अंदर से पाइपलाइन से पानी डालेगा, क्योंकि कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई गैस सप्लाई नहीं, लकड़ी से खाना बनेगा। और वो लकड़ी कौन सी होगी? जगन्नाथ रथ की, जो लकड़ी बाद में नष्ट हो जाएगा रथ यात्रा के बाद, उस लकड़ी के टुकड़ों से ही भोजन बनेगा भगवान का। तो लक्ष्मी जी स्वयं बनाती, कैसे पता चलता है? ऊपर वाला मटका देखेंगे बिल्कुल प्रॉपरली कुकड है, फिर नीचे 3 उतारेंगे वो प्रॉपरली कुकड होंगे, फिर नीचे वाले 4 कुक होंगे। फायर से जो सबसे दूर है वो पहले कुक होगा। साइंटिफिकली तो कोई लॉजिक नहीं है इसका। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो MBA मैनेजमेंट, नो पाइपलाइंस, मतलब कलयुग का कोई प्रवेश नहीं, नो मोबाइल्स एंड सभ्यता 500 हजारों वर्षों से पुश्तैनी लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जाकर के हमारे, मैं लेके जाता हूँ लोगों को, जब विजिटर्स को, MBA किए हुए, कहते ये मैनेजमेंट है। किसी का किसी से कोई टकराव ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है। पानी वाला पानी निकाल रहा है, उसके दादा भी पानी निकालते थे, पिताजी भी निकालते थे, बेटा भी निकाल रहा है। जो झंडा लगाता था वो झंडा लगा रहा है, जो आरती करता था वो आरती कर रहा है। अच्छा प्रभु जी, ये झंडे की क्या कहानी है? क्यों झंडा लगाया जाता है? झंडा जो है भगवान की विजय पताका है, कि भगवान जगन्नाथ से बढ़कर के कोई नहीं है। तो जगन्नाथ जी की जो विजय पताका है, जगत के नाथ जगन्नाथ। अब ये विजय पताका इसलिए भी है कि हवा बहेगी इस डायरेक्शन में, जगन्नाथ का झंडा बहेगा उल्टे डायरेक्शन में। हाँ, ये इसका है मिस्ट्री। तो वो तो जब जाएंगे तब अनुभव कर सकते हैं। हमने तो जितनी बार गए हैं, अद्भुत अनुभव। पहले तो हम लोग अंदर तक चले जाते थे। जगन्नाथ जी के गर्भगृह में शालिग्राम शिलाएं लगी हुई हैं, उन शिलाओं पर जगन्नाथ जी का स्थापना होती है। हम जाकर आलिंगन भी किए एक बार जगन्नाथ जी का। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पूरा इसे इतने बड़े विशाल 7 फुट के इससे आलिंगन किया, ऐसा लगा साक्षात वैकुंठ में प्रवेश हो गया, रोना निकल गया पूरा। पुजारी जी काला, भगवान का काला उतार के माथे पे काला तिलक भी लगाए। फिर लेकिन बाद में अभी वो बंद हो गया, अभी दूर से दर्शन होता है, अभी अलाउड ही नहीं है। कितना भी पैसा दीजिए, VIP हो, अंदर जाना, क्योंकि शालिग्राम शिलाओं पे पांव लगते थे ना, तो भक्त लोग मना कर दिए, बोले अभी दर्शन नहीं। लेकिन जब भी आप जाएंगे, जिस दिन भी जाएंगे, ऐसा अनुभव आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। वृंदावन तो माधुर्य स्थली है, वहाँ तो अलग भक्ति की स्थिति है, लेकिन जगन्नाथपुरी तो ऐसा धाम है, ऐश्वर्य का धाम है। लक्ष्मी जी, पार्वती जी को भोजन सबसे पहले मिलता है, लक्ष्मी जी से भी पहले। विष्णु जी का भोजन, जगन्नाथ का भोजन सबसे पहले पार्वती पाती हैं। क्यों पाती हैं? एक बार पार्वती ने पूछा कि शिव जी जो थे ना, वो बैठे थे अपने धाम में, तो नारद मुनि घूमते घूमते वहाँ पहुँचे, तो नारद जी के मुख पे ना थोड़ा भोजन लगा हुआ था। तो नारद जी से शिव जी ने पूछा, अरे भाई इतने प्रसन्न क्यों? तो बोले आज ना जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला है। कह रहे हमारे लिए नहीं लाए, भाई नहीं हो?
ब्रह्मापुत्र तुम भी हो, ब्रह्मापुत्र हम भी हैं, हमारे लिए नहीं लाए। बोले अब तो खत्म हो गया, मैं खा चुका हूँ। बोले नहीं नहीं, एक दाना लगा है, ये ले लूँ। तो उनके ओष्ठ से एक दाना शिव जी ने अपने मुख में डाल लिया। तो जो तांडव नृत्य का रूप आप देखते हैं, नटवर नटराज, वहाँ नटराज बनकर के नृत्य करने लगे। लोग बोले प्रलय तो आई नहीं, प्रभु इतना क्यों नाच रहे हैं? तो पार्वती को बोले आज मैंने भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाया है। पार्वती जी रुष्ट हो गई, जगन्नाथ के पास गई, बोले हे प्रभु, ऐसा भेदभाव, पत्नी को कुछ नहीं और पति को एक अन्न का दाना देकर आपने सुख दे दिया। तो भगवान बोले मुझे क्षमा करो पार्वती, उदास मत हो। कलयुग में जब मैं जगन्नाथ रूप में आने वाला हूँ, सारा भोजन जब तक तुम्हारे मंदिर में भोग नहीं लगेगा, न लक्ष्मी खाएगी, न शिव खाएंगे, न भक्त खाएंगे। तो साइड में एक मंदिर है विमला देवी, तो विमला देवी को सारा भोग जाएगा, तब विमला देवी के उपरांत ही भोग बटेगा। प्रतिदिन पार्वती को पहला भोग जाता है। और प्रभु जी भोग में बनता क्या है? जैसे चावल राइस होता है, क्योंकि जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, ना रोटी नहीं बनती, पराठा नहीं बनता, वहाँ पर भात बनता है अलग अलग प्रकार का। उसमें भात में भी मीठा भात, नमकीन भात, वाइट राइस, फिर दाल बनती है। सब्जी में कद्दू, कटहल भगवान को पसंद है, वही बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में बनता है। डायरेक्ट चूल्हे से भगवान को भोग लगेगा, और भोग लगने के उपरांत वही बड़े मटके आनंद बाजार नाम का एक बाजार है, उसमें बिकेंगे। डायरेक्ट उसी में से आप पूरा मटका खरीद लो, मान लो 10 लोग हो, बोले ये मटका दे दीजिए, कितने रुपए का बता देंगे, उसमें से सब लोग बैठ के खाएंगे। झूठा नहीं होता वहाँ पर कि अपनी अपनी प्लेट में खाओ, सब उसी में से खाओ। अगर कुत्ता अब उसमें मुंह डाल देना कि कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो कुत्ते को ऐसे करके उसके मुंह से हटा करके आप खा सकते हो, अपराध नहीं लगा। इतना शुद्धि है वहाँ पर, प्रसाद की इतनी महिमा है। और प्रभु जी जगन्नाथपुरी का जो खजाना है, इसका भी कोई रहस्य है? खजाना है, उनमें भगवान का भोग भंडार है, भगवान का श्रृंगार भंडार है। भगवान जगन्नाथ को कहा जाता है श्रृंगार ठाकुर। साल में 24 श्रृंगार तो मिनिमम है, उससे अलग भी होते हैं। भगवान के 24 वेश होते हैं। विशेष करके भगवान का 24 वेशों में से श्रृंगार ठाकुर का विशेष होता है। एक जगन्नाथ रथ यात्रा जब वापस आती है, उस दिन जो एकादशी पड़ती है, उस दिन भगवान को स्वर्ण वेश लगाते हैं। स्वर्ण वेश में हाथ होगा सोने का, नीचे सोने के पैर पंजे होते हैं, सोने के पंजे होते हैं, सोने के हाथ होते हैं। इसमें भगवान के चक्र होगा, इसमें शंख होगा, सोने का रियल गोल्ड, कोई ऐसा नहीं है। स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण के गोल्ड के हाथ, स्वर्ण के पैर, और भगवान को छोटे मोटे नहीं है, इतने भारी भारी हैवी भगवान के वह हाथ और पैर होते हैं। एक होता है पद्मवेश, भगवान का मुख छोटा सा, चारों तरफ उनके कमल के जैसे कपड़े पहनाए जाएंगे। चंदन लागी वेश, चंदन लगाया जाएगा भगवान को, पूरी रात 2:30 बजे जाकर के चंदन लगता है। सोते नहीं है भगवान पूरी रात, मुश्किल से 3 घंटे, एक पहर सोएं तो सोएं, 7 पहर भगवान दर्शन देते हैं। 21 घंटे दर्शन है। हमारे मंदिरों में जैसे बंद हो जाते दर्शन, बंद नहीं होते, निरंतर 21 घंटे दर्शन है। अद्भुत है जगन्नाथ जी। प्रभु जी जो जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है, आपने भी बताया भी कि वो वृंदावन लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको राधा रानी की याद आ रही होती है, उनके भाई बहन भी लग लेते हैं पीछे आगे तो वो जाते तो है नहीं वृंदावन, पुरी में वृंदावन कहाँ है? हाँ, तो जो भगवान का जो मंदिर है उसको कहते हैं ऐश्वर धाम द्वारिका, और उसी बड़ा डंडा रोड के ऊपर जहाँ रथ यात्रा निकलती है, ग्रैंड रोड बोलते हैं, उसके बिल्कुल कॉर्नर पर कुछ 4-5 किलोमीटर दूर पर एक गुंडीचा मंदिर है, उसको बोला जाता है वृंदावन। तो नीलांचल से सुंदरांचल कहें, द्वारिका से वृंदावन कहें, या श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर कहें, एक ही बात है, भगवान जगन्नाथ की रथ निकलता है। तो गुंडीचा मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ अपनी माँ से, ग्वाल बालों से मिलने के लिए जाते हैं, तो 5वां दिन जब आता है ना, तो लक्ष्मी जी कहती, बोल कर गए थे 2 दिन आए नहीं। तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे जाती हैं उनके, और कहती है मैं बताती हूँ कि अपने प्रेमियों, वृंदावन के प्रेमियों में रह गए, मुझको भूल गए। तो लक्ष्मी जी पीछे से जाकर के, लक्ष्मी जी की आज भी लीला होती है, पालकी पे लक्ष्मी जी बैठकर निकलती हैं, और लक्ष्मी जी के पंडा फिर भगवान के रथ को तोड़ देते हैं। जो बाहर पार्क होता है, उसकी लकड़ियाँ तोड़ी जाती हैं,